शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यान्नगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। हे भक्तजनों, हे जगत के पालनहार श्री हरि के चरणों में अनुराग रखने वाले पुण्य आत्माओं, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र चैनल पर। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रावण के पवित्र महीने की एक ऐसी पावन एकादशी की कथा जो मनुष्य के जीवन के समस्त पापों, अज्ञान और संतापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। श्री कामिका एकादशी व्रत कथा। भक्तजनों, हिंदू सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का स्थान सर्वोच्च माना गया है, लेकिन जब बात श्रावण मास में आने वाली कामिका एकादशी की हो तो इसकी महिमा और भी अधिक दिव्य हो जाती है, क्योंकि सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। और उसी सावन में जब भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो हरि और हर का यह अद्भुत प्रसंग मनुष्य को सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देता है। आइए अपने मन को शांत करें, दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और इस दिव्य कथा के सागर में डूब जाइए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि, इसका पौराणिक इतिहास और वह दुर्लभ प्रसंग जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। कथा का आरंभ द्वापर युग से होता है। पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के दरबार में बैठे हैं। उनके मन में जीवों के कल्याण और धर्म के मार्ग को लेकर निरंतर विचार चलते रहते हैं। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने जगत के पालनहार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से पूछ बैठे, हे पुरुषोत्तम, हे केशव, आपकी असीम कृपा से मैंने आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का महत्म्य जाना। अब कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली उस एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए, जिसका व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे प्रभु, उस एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसकी कथा क्या है? मुझ पर कृपा कर इससे समझाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। प्राचीन काल में एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद ने जगत के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था। जो उत्तर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया था, वही पवित्र कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था कि सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह वह एकादशी है जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस पावन तिथि पर भगवान विष्णु श्री हरि के साथ साथ माँ तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान केशव या विष्णु जी को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और विशेषकर नई अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है, उसके पुण्य का बखान स्वयं देवता भी करने में असमर्थ हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन तुलसी की पूजा करता है, उसे स्वर्ण यानी सोना और चांदी दान करने का अनंत फल प्राप्त होता है। पापी से पापी मनुष्य भी यदि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कर ले तो वह यमराज के भय से मुक्त होकर सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो फल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय गंगा, काशी, प्रयाग या नर्मदा स्नान से मिलता है, उससे भी कई गुना अधिक फल कामिका एकादशी का फल व्रत करने और कथा सुनने मात्र से मिल जाता है। भक्तजनों, अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की मुख्य पौराणिक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी और रोचक है। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम धर्मध्वज था। उनकी एक अत्यंत सुंदर और सुसंस्कारी कन्या थी, जिन्हें आगे चलकर माता तुलसी के रूप में जाना गया।
एक समय की बात है, वह कन्या भगवान नारायण की प्राप्ति और उनकी तपस्या के लिए अनेकों तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते वह पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंची। वहां गंगा तट पर उसने देखा कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी एक अत्यंत सुंदर शिला पर बैठकर गंभीर ध्यान में मग्न हैं। उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र सुशोभित है, मुख पर अलौकिक तेज है और वे पूर्णतः समाधि की अवस्था में हैं। उस तेजोमय और शांत स्वरूप गणेश जी को देखकर कन्या तुलसी उनके प्रति आकर्षित हो गई। उसके मन में विचार आया कि इतने सुंदर और पराक्रमी देव ही मेरे जीवन साथी हो सकते हैं। उसने उसी क्षण गणेश जी से विवाह करने की इच्छा मन में धारण कर ली और उनकी तपस्या के भंग होने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय पश्चात जब गणेश जी की समाधि टूटी और उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक सुंदर कन्या को खड़े पाया। गणेश जी ने प्रेम और आदर के साथ पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस एकांत वन में आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्या कर रहे योगियों का ध्यान इस प्रकार अचानक भंग करना उचित नहीं? कन्या ने संकोच त्याग कर अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया, हे विनायक, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ। मैं योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ, परंतु जब मैंने आपको इस ध्यान मग्न और दिव्य स्वरूप में देखा तो मेरा मन आप पर आकृष्ट हो गया। मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। कृपया मेरी यह इच्छा स्वीकार करें। जब गणेश जी ने यह सुना तो उन्होंने विनम्रता से उसे समझाने का प्रयास किया, हे देवी, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है और मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है। आप मुझसे अपना मोह त्याग दीजिए और किसी अन्य योग वर की तलाश कीजिए। लेकिन मोह के वशीभूत हो चुकी कन्या इस इनकार को सहन ना कर सकी। उसे अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने आवेश में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो आपका विवाह अवश्य होगा, और वह भी एक नहीं बल्कि 2 कन्याओं से होगा। आपका गजमुख हाथी का मुख और ऐसी रूपरेखा व्यर्थ है। गणेश जी शांत स्वभाव के देवता हैं। उन्होंने उस कन्या के क्रोध को देखकर उसे भी श्राप दे दिया, हे देवी, चूंकि तुमने अहंकारवश क्रोध किया है और तपस्वियों का अपमान किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम असुर योनि को प्राप्त होगी और अंततः एक वृक्ष यानी पेड़ का रूप लोगी। शाप मिलते ही कन्या को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह रोते हुए गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे इस शाप का निवारण कीजिए। विघ्नहर्ता गणेश जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कृपा करते हुए कहा, हे देवी, दुखी मत हो। समय आने पर तुम भगवान नारायण विष्णु की प्रिय बनोगी। समस्त संसार में तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के पापों का नाश करेगी और उन्हें मोक्ष दिलाएगी। तुम तुलसी के पौधे के रूप में पृथ्वी पर पूजनीय बनोगी, परंतु मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित रहेगा, अर्थात गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। आगे चलकर वही कन्या शंखचूर्ण नामक असुर की पत्नी बनी और अंततः भगवान नारायण की अत्यंत प्रिय तुलसी के रूप में प्रकट हुई। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन इस पावन कथा को सुनता है और तुलसी विष्णु की आराधना करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कामिका एकादशी का यह दिव्य महात्म्य और कथा सुनाई। भक्तजनों, किसी भी व्रत या कथा का केवल कर्म कांड तक सीमित रह जाना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक हम उसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक मर्म को अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए विचार करें कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा क्यों सुनाई और इस कथा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं।
अहंकार का पतन। कथा में माता तुलसी पूर्व जन्म की धर्मध्वज की कन्या और भगवान गणेश के प्रसंग में हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी सुंदर, ज्ञानी या तपस्वी रूप क्यों न धारण कर ले, उसका पतन निश्चित है। तुलसी जी का अपने सौंदर्य और तपस्या पर गर्व था, क्रोध और श्राप का कारण बना। इसलिए जीवन में कभी भी अपने ज्ञान पद का, रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्षमा और करुणा की शक्ति। भगवान गणेश ने क्रुद्ध होने के बावजूद तुलसी को शाप के साथ साथ यह वरदान भी दिया कि वे समस्त संसार के लिए पूजनीय और भगवान विष्णु के प्रिय बनेगी। प्रिय भक्तों, यह हमें सिखाता है कि महान आत्माएं क्रोध में भी दूसरों का अहित नहीं बल्कि उनका कल्याण ही सोचती हैं। सावन के महीने में प्रकृति चारों ओर हरी भरी होती है, हर तरफ जीवन का संचार हो रहा होता है। ऐसे में तुलसी का पूजन और भगवान विष्णु की आराधना इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन भी प्रकृति और परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल समर्पण का प्रतीक है। जब हम भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने अपना अहंकार और अपने सारे विकार उनके चरणों में अर्पित कर दिए। भक्तजनों, यदि आप अपने जीवन के विशेष संकटों से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं या घर में अशांति है, तो कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु से अपने समस्त पापों की क्षमा मांगते हुए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। श्रावण मास भगवान शिव और पितरों की कृपा प्राप्ति का भी मास है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा शाम को वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु या बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएं और उन भोग को कन्याओं या गरीबों में बांट दें। साथ ही पीले चंदन या केसर का तिलक भगवान विष्णु को लगाएं और स्वयं भी अपने माथे पर धारण करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, वीडियो का अंतिम चरण। तो प्यारे मित्रों, आज हमने जाना कि कामिका एकादशी का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने अंतःकरण को शुद्ध करने, अहंकार का त्याग करने और भगवान श्री हरि के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने का पावन पर्व है। श्रावण के इस पवित्र महीने में इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक का संचार होता है। आशा है कि आपको यह विस्तृत और पावन कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या विचार हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर से पूरी श्रद्धा से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।